मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा साख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में जुट गए होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो आप चेक करके बताइए कि मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट आ रही है क्या, मेरी बातें तुम तक पहुँच रही है ना। चलो ठीक है। तो अपन लोग पढ़ रहे थे 12th साइंस का विलियन वाला पार्ट। और विलियन वाले पार्ट में अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, थोड़ा मैं रिकेप कर लेता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो अपन पार्ट पढ़ रहे थे विलियन, से बोलते हैं सॉल्यूशन में। अपन ने पढ़ लिया विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार ये पढ़ा। सांद्रता के पद पढ़े। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े वो पीछे के वीडियो देख कर आए। सांद्रता के पद पढ़े। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिए, अपन बात एक मिनट, हाँ, अपन ने पढ़ा हेनरी का नियम। एक इम्पोर्टेंट चीज थी हेनरी का नियम। के बाद में मुख्य चीज पढ़ी राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ने के बाद में अपन ने पढ़ा राउल्ट के नियम में आदर्श और अनादर्श विलियन। आदर्श और अनादर्श विलियन। इसके बाद में अपन ने पढ़ा अनादर्श विलियन में अपन ने पढ़ा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक। यहां तक चीजें अपन पढ़ चुके। तो अगर आपको ये चीजों में कोई कंफ्यूजन है तो आप पीछे की क्लासेस देख कर आइए। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलो देखते हैं। बता दूं ये पार्ट लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें भी है। तो अगर आप इस तरह की कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। चलो देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, स्थिर क्वाथी मिश्रण। जिन्हें एजियोट्रोप भी कहते हैं। अब क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये समझने से पहले अपन एक काम करते हैं। पहले ये जो कुछ इसमें शब्द काम में आएंगे वो समझते हैं। जैसे एक वर्ड काम में आएगा क्वथनांक। देखो अपन ने पहले पढ़े हैं, ये छोटी कक्षाओं से नाम सुने हैं, गलनांक और क्वथनांक। उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा कि क्या क्वथनांक होता है, क्या गलनांक होता है। चलो मैं थोड़ा बता देता हूं। अभी तक अपन देखो अपन कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ठोस, द्रव और गैस। अगर अपन ठोस को गर्म करना स्टार्ट करें, उष्मा दे, तो वो बदल जाएगा द्रव में। द्रव को अगर आप गर्म करोगे तो वो बदलेगा गैस में। गैस को वापस ठंडा करोगे तो द्रव में, द्रव को ठंडा करोगे तो ठोस में। ये भी पढ़ा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस इस तरह बदल जाते हैं। इनको कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। इस अभिक्रिया को कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। ये पढ़ेंगे अपन जब भी टॉपिक आएगा, एक बार ये पढ़ते हैं। देखो अपन ने गलनांक अभी तक ये पढ़ा है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। इसके बारे में अपन ने ये पढ़ा है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस, वह ताप जिस पर कोई ठोस
द्रव्य में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाए, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इसी प्रकार क्वथनांक आप पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए तो पढ़ लेंगे। क्वथनांक के बारे में, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के बारे में आपने पढ़ा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव्य गैस में बदलता है, गैस अवस्था में बदलता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक। ये परिभाषाएं आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य में बदलता है, गलनांक, और वह ताप जिस पर कोई द्रव्य गैस में बदलता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक। अभी यहाँ 12th में जो क्वथनांक की डेफिनेशन अपने काम में आएगी वो थोड़ी अलग तरीके से है, देखो क्या समझना। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्वथनांक समझने के लिए इसमें पहले एक दो शब्द काम में आएंगे, वो समझते हैं। एक तो काम में आएगा वाष्प दाब, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा? कि द्रव्य की सतह पर, द्रव्य की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब, वाष्प दाब कहलाता है। ये अपन पढ़ चुके पीछे के वीडियो में विस्तार से कि कोई भी द्रव्य है उसकी सतह पर वाष्प के कणों द्वारा जो दाब लगता है वो कहलाता है वाष्प दाब। अब परिभाषा सुनना क्वथनांक की, कि वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, समान हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ये डेफिनेशन अपने काम में आएगी, ये अपने को याद रखनी है। अब 11वीं 12वीं में या आगे की कक्षाओं में अपने को इस तरह से इस डेफिनेशन को याद रखना है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव्य का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वो टेम्परेचर कहलाएगा क्वथनांक। देखो समझो, जैसे मान लो ये एक पात्र है, इस पात्र में कोई लिक्विड है। अब ये लिक्विड के बनेंगे वाष्प के कण। एक समय ऐसा आएगा जब पाप बहुत बढ़ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब जितने द्रव्य के कण वाष्प में बदल रहे हैं उतने वाष्प के कण द्रव्य में बदल जाएंगे। इसको अपन कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, अब यानी द्रव्य की मात्रा फिक्स हो गई है, जितना द्रव्य वाष्प में बदल रहा है उतनी ही वाष्प वापिस किस में बदल रही है? द्रव्य में। अब इस साम्य अवस्था में इन वाष्प के कणों के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो कहला रहा है वाष्प दाब। इस द्रव्य का वाष्प दाब, इस द्रव्य की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है।
ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि ये बाहर का जो वायुमंडल का दाब होता है इसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो चलो अपन ये मान के चलते हैं, ये लाइन दर्शा रही है वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब। और ये अपन मान लेते हैं वाष्प दाब, इसका किसी भी द्रव्य का, मैं लिख देता हूं, द्रव्य का वाष्प दाब। यानी अपन इमेजिन करके चल रहे हैं समझने के लिए कि ये जो लेवल है, ये लेवल है द्रव्य के वाष्प दाब का, यानी द्रव्य का वाष्प दाब तो है इतना, और वायुमंडलीय दाब है यहाँ। अब अपन द्रव्य को गर्म करना शुरू करेंगे सर, गर्म, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो अपन गर्म करना शुरू करेंगे तो वाष्प बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी तो वाष्प का दाब भी बढ़ेगा। अब गर्म करते जा रहे हो, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये वाष्प दाब, देखो यहाँ था, गर्म करना शुरू कर रहे हो, वाष्प दाब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब एक ऐसा टेम्परेचर आया कि वाष्प दाब है ना वो किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कहलाता है, ये टेम्परेचर कहलाता है टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसे अपन कहते हैं क्वथनांक। टीबी, क्वथनांक। एक्चुअल में क्वथनांक क्या है, एक्चुअल में क्वथनांक क्या है, ताप, टेम्परेचर, बॉइल करने का, उबलने का टेम्परेचर है। उबलता कौन है, लिक्विड। कि किसी भी द्रव्य का वह ताप, सुनना, कि वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्वथनांक, क्वथनांक। यहाँ देखो, अपन कह रहे हैं सर ये लेवल अपन मान के चल रहे हैं द्रव्य के वाष्प दाब का, ये कोई द्रव्य है, इसको जब गर्म नहीं किया अपन ने, जब गर्म नहीं किया तब इसका जो वाष्प दाब है वो है यहाँ पर, ये लेवल पे है, और वायुमंडलीय दाब है यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं कि हमने इसको गर्म करना शुरू किया, अब इस द्रव को गर्म करोगे तो वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा लगाएगी, जिसे अपन कह रहे हैं वाष्प दाब। इसका मतलब वाष्प दाब बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और जिस टेम्परेचर पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वो कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा याद रखनी है कि किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर कोई द्रव्य का वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है जी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अपने लिखा था स्थिर क्वांथी मिश्रण, वो क्या है सुनो, स्थिर क्वांथी मिश्रण, जिसे एजियोट्रोप भी कहते हैं। अब क्या है ये एजियोट्रोप, सुनना, जाहिर सी बात है मिक्सर है, मिश्रण कम से कम दो घटक चाहिए। अरे मिश्रण के लिए विलय विलायक अगर निश्चित अनुपात में पूरी तरह से घुल रहे हैं तो विलियन हो जाएगा। हमने विलियन की परिभाषा क्या लिखी थी, समांगी मिश्रण। तो विलियन है तो मिश्रण ना, कैसा मिश्रण, समांगी। तो मिश्रण का मतलब मिक्सर है। तो ये एक तरह से ये स्थिर क्वांति मिश्रण नॉर्मली द्विघटकीय होता है। द्विघटीय, घटकीय का क्या मतलब होता है, दो घटक से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होंगे। अब देखो कितना गजब का काम है कि अलग अलग क्वथनांक वाले जो दो घटक अपन लेंगे, कि अलग अलग क्वथनांक, अलग अलग क्वथनांक वाले
दो पदार्थों का निश्चित अनुपात, ये इंपॉर्टेंट चीज, निश्चित अनुपात का मिश्रण जो समान, जो एक समान ताप पर उबलते हैं, अर्थात मिश्रण का, अर्थात मिश्रण का क्वथनांक समान होता है। क्या मतलब है इस चीज को समझना कि अपने को दो मिश्रण बनाने के लिए ऐसे दो पदार्थ लेने हैं, दो द्रव्य लेने हैं जिनके क्वथनांक अलग अलग होंगे। क्वथनांक अलग अलग होने का मतलब है अगर उनको अपन, उन पदार्थों को अगर अपन गर्म करना स्टार्ट करें तो वो दोनों के दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर उबलने लगते हैं। अलग अलग तापमान पर उन दोनों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, पर तापमान अलग अलग होगा, यानी क्वथनांक अलग अलग है। कब? जब वो दोनों अलग है। अब उन दोनों घटकों को जिनका क्वथनांक अलग अलग है उनको मिलाना है, एक मिश्रण बनाना है। पर एक निश्चित अनुपात का मिश्रण अगर आप बनाओगे तो ये कह रहा है एक ऐसा मिक्सर तैयार हो जाएगा जिसका क्वथनांक समान, समान का मतलब है आपने उस मिश्रण में दो ऐसे पदार्थ मिलाए हैं जो अलग अलग ताप पर उबलते हैं, पर यदि आपने निश्चित अनुपात में उनको मिला दिया तो अब दोनों समान ताप पर उबलेंगे, यानी दोनों का क्वथनांक समान ही हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनना, पहले ये परिभाषा तुम लिख लेना कि स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होता है। तो स्थिर क्वांतीय मिश्रण की परिभाषा हो जाएगी कि अलग अलग क्वथनांक वाले दो पदार्थों का निश्चित अनुपात का मिश्रण है। अलग अलग क्वथनांक का, अलग अलग क्वथनांक वाले दो पदार्थों का निश्चित अनुपात का मिश्रण है कौन? स्थिर क्वांतीय मिश्रण, जो एक समान ताप पर उबलते हैं, एक ही टेम्परेचर पर उबलेंगे, क्या कहेंगे? स्थिर क्वांतीय मिश्रण। अब सुनना, स्थिर क्वांतीय मिश्रण एजियोट्रोप दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, और एक होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण। यानी है तो स्थिर क्वांतीय मिश्रण दोनों, स्थिर क्वांतीय मिश्रण कि दो घटक, दो द्रव्य जिनका क्वथनांक अलग अलग है उनको एक निश्चित अनुपात में अपन मिलाएंगे तो दोनों समान ताप पर उबलने लगेंगे, एक स्थिर ताप पर उबलने लगेंगे, यानी उनका क्वथनांक स्थिर हो गया है, दोनों का बराबर हो गया है, वो दोनों घटक अब एक साथ ही उबलने लग जाएंगे, तो ये मिश्रण कहलाते हैं स्थिर क्वांतीय मिश्रण। अब इसमें पहला जो प्रकार है न्यूनतम क्वथनांकी, तो देखो इसमें नाम में ही परिभाषा है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, सुनो। न्यूनतम क्वथनांकी में अपन लिख देंगे कि मिश्रण का क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से भी कम होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें क्या होता है न्यूनतम में
कि अपन ने जो दो घटक लिए, कोई से भी दो घटक, उनको निश्चित अनुपात में मिलाया, तो हमने ये तो कह दिया कि ये एक ही ताप पर उबलने लगेंगे। और वो जो एक ही ताप है ना, वो दोनों घटकों के क्वथनांकों में जो सबसे कम क्वथनांक है उससे भी न्यूनतम आएगा। एग्जाम्पल से करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो उसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। और ये एक्चुअल में नॉर्मली होते हैं कौन से? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। क्यों, कैसे समझते हैं? पहले आप ये परिभाषा लिख लीजिए, आराम से उतार लीजिए, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण के बारे में। ठीक है, पहले अलग अलग पढ़ लेते हैं। चलो पहले दोनों को पहले पढ़ते हैं। न्यूनतम न्यूनतम स्थिर क्वांति मिश्रण का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है जैसे जल व एल्कोहल, इनको अपन ने मिला दिया और बना दिया स्थिर क्वांति मिश्रण। कब बनेगा वो समझना। जल की मात्रा लेनी है 5% और एल्कोहल लेना है 95%। अगर इतना हिस्सा लेके अपन ने मिश्रण बनाया तो मिश्रण बनेगा स्थिर क्वांति मिश्रण। क्या मतलब हुआ कि हमें अगर मान लो 100 मिलीलीटर मिश्रण बनाने जा रहे हैं तो 100 मिलीलीटर में 5 ml तो होगा जल और 95 ml हमें लेना है एल्कोहल। अगर अपन ने ऐसा मिश्रण बनाया तो अब ये दोनों के दोनों लिक्विड, इस मिश्रण को जब आप गर्म करोगे ना, स्थिर क्वांति मिश्रण को, तो दोनों सेम टेम्परेचर पर उबलने लगेंगे, एक समान ताप पर उबलने लगेंगे। जबकि हमें पता है जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री और एल्कोहल का होता है 78.5 के आसपास। क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर अपन अकेले शुद्ध जल को उबालेंगे तो उसका क्वथनांक आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगेगा। जबकि एल्कोहल को उबालोगे, शुद्ध एल्कोहल को, तो वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाएगा। अब इन दो अलग अलग क्वथनांक वाले लिक्विड को, दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को अगर अपन इस तरह मिलाएं कि जल 5% हो, एल्कोहल 95% हो, तो जो मिक्सचर बनेगा इनका वो सर केवल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलने लग जाएगा। कहने का मतलब है स्थिर क्वांति मिश्रण में एल्कोहल और जल दोनों के दोनों 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेंगे। है ना चमत्कारी बात? यही तो केमिस्ट्री की खूबसूरती है, चमत्कार होते हैं यहाँ पर। देखो कि जल लिया 5%, एल्कोहल लिया 95%, जो मिश्रण बनेगा वो होगा स्थिर क्वांति मिश्रण। बोला क्यों कह रहे हो स्थिर क्वांति मिश्रण? इसलिए कह रहे हैं कि हमने कहा था वो होते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण जिनमें दो घटकों को, देखो कि अलग अलग क्वथनांक वाले दो पदार्थों को, दो घटकों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। बोलो सर, अलग अलग क्वथनांक है, जल का है 100 डिग्री, एल्कोहल का है 78.5 डिग्री लगभग, और अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थों को निश्चित अनुपात में, यानी जल 5% लेंगे, एल्कोहल 95% लेंगे, तो एक ऐसा मिश्रण बनेगा जिसका क्वथनांक स्थिर होगा, जिसमें दोनों घटक समान ताप पर उबलेंगे और स्थिर क्वांति मिश्रण में दोनों घटक 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेंगे। तो है तो ये स्थिर क्वांति मिश्रण, पर अब हमें इसको दो कैटेगरी में से एक में डालना पड़ेगा। ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण है या अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण है? तो सर न्यूनतम क्वथनांकी की परिभाषा अभी अभी अपन ने लिखी
कि मिश्रण का क्वथनांक यानी जो स्थिर क्वांती मिश्रण है उसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से भी कम होता है। तो देखो पहला घटक जल का क्वथनांक 100, एल्कोहल का क्वथनांक 78.5, मगर स्थिर क्वांती का तो 78.5 से भी कम यानी 78। इसका मतलब दोनों घटकों से ये क्वथनांक कम है, तो ये क्वांती मिश्रण क्या कहलाएगा? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। एकदम इजी चीज, आराम से एग्जाम्पल से अपन ने समझी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण समझ में आ गया तो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका विपरीत हो जाएगा। पर सर अभी अभी अपन ने कहा एक नई चीज दिखी कि जो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण होते हैं वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन या पदार्थों में बने होते हैं। क्यों? सुनना, समझाता हूं। धनात्मक में क्या होता है? पी ज्यादा होता है किससे? P1 प्लस P2 से। राउल्ट का नियम पढ़ा था ना अपन ने। राउल्ट के नियम में अपन ने कहा था कि सर P बराबर होना चाहिए P1 प्लस P2 के। P1 ज्यादा होना चाहिए P1 नोट x1 से और P2 ज्यादा होना चाहिए P2 नोट x2 से। ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी थी राउल्ट के नियम में। अब राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं वो तो होते हैं आदर्श विलयन, और जो पालन नहीं करते वो होते हैं अनादर्श विलयन। अब यहां देखो, अगर बराबर है, अगर बराबर है तो ये आदर्श विलयन है, अगर बराबर नहीं है तो अनादर्श विलयन है। अब बराबर न होने के भी तरीके हैं कि अगर ज्यादा है तब तो धनात्मक विचलन, और अगर कम है तो ऋणात्मक विचलन। ये अपन पढ़ चुके हैं पीछे, तो वो वीडियो आप देख कर आए। अब सुनो, अपन यहाँ कह रहे हैं कि जो धनात्मक वाले हैं, जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं, वो बनाते हैं स्थिर क्वांती मिश्रण, और वो भी कौन सा? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। अब खुद दिमाग लगाओ क्यों। देखो अपन जो दो घटक लेंगे, जैसे पहले घटक का वाष्प दाब P1, दूसरे घटक का वाष्प दाब P2, परंतु जो मिश्रण का वाष्प दाब होगा वो ज्यादा आएगा। अब ध्यान से सुनो, पहले क्या किया अपन ने? जो द्रव लिया उसका वाष्प दाब तो है यहाँ, ये मान लो वायुमंडलीय दाब है। अब जो द्रव लिया उससे जो द्रव अपन ने लिए उनके विलयन का वाष्प दाब तो ज्यादा है, क्योंकि ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं। ज्यादा है तो विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा यहाँ। अब मुझे ये बताओ, घटक को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए इतना ताप लगेगा, ये क्वथनांक लगेगा, जबकि जो मिश्रण होगा उसको तो इतना ही तय करना पड़ेगा। यानी क्वथनांक का मान क्या हो गया? न्यूनतम, घटकों से भी कम हो गया, इतना ही रास्ता तय करना है। ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। ये आपका मिश्रण है और ये आपके घटक है। सर घटकों के वाष्प दाब से मिश्रण का वाष्प दाब ज्यादा आएगा तो हम कहेंगे धनात्मक विचलन है। घटकों के वाष्प दाब से मिश्रण का वाष्प दाब ज्यादा आएगा तो अपन कहेंगे धनात्मक विचलन है। अच्छा, मिश्रण का वाष्प दाब ज्यादा हो गया तो अब कम ताप पर ही उबलने लग जाएगा, इसका मतलब क्वथनांक कम हो गया, और कम हो गया तो अपन ने नाम दे दिया कौन सा? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। चलो जी, अब इसी प्रकार अगला पढ़ लेते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। इसमें क्या लिख देंगे? इसकी परिभाषा लिख देंगे, मिश्रण का क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से भी अधिक होता है।
अधिक होता है। क्या कहलाते हैं? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। और अगर अपन ने न्यूनतम क्वथनांकी में ये लिखा, अगर अपन ने न्यूनतम क्वथनांकी में ये लिखा कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले होंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले होंगे, तो फिर अधिकतम में क्या लिखेंगे? ऋणात्मक विचलन। ये याद रखना है, आ सकता है बोर्ड में। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले इस कैटेगरी में मिश्रण आएंगे वो। और ऋणात्मक में अपन कह देंगे साहब पी कम आएगा, किससे? P1 प्लस। सर कम कब आएगा? कि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा घटकों से। जैसे अपन कहें ये लेवल तो है वायुमंडलीय दाब का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, अपन कह देते हैं ये है घटकों का वाष्प दाब। अब ये कह रहा है घटकों के वाष्प दाब से कम होता है विलयन का यानी मिश्रण का, तो मिश्रण का तो और नीचे चला जाएगा। तो सर अगर वाष्प दाब नीचे चला गया तो क्वथनांक ज्यादा हो गया सर। इतना रास्ता तय करना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या करने के लिए? मिश्रण के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर पहुंचाने के लिए। इसका मतलब देखो ज्यादा क्वथनांक हो गया तो इनको बोलते हैं क्या? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। क्या पढ़ा? रिकेप करते हैं, समझते हैं। देखो स्थिर क्वांति मिश्रण एजियोट्रोप के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एजियोट्रोप में ये पढ़ा कि गलनांक और क्वथनांक क्या है। पहले बेसिक चीज ये समझी हमने, कहा कि पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिसमें कोई द्रव गैस में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित है। इसके बाद में अपन ने कहा कि सर वाष्प दाब क्या होता है। हमने कहा सर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। कि कोई भी द्रव है, जैसे ये इस पात्र में द्रव है, इस लिक्विड को अगर अपन गर्म नहीं भी करिए तो इसमें वाष्प बनेगी थोड़ी बहुत, और वो वाष्प टकरा के पात्र की दीवारों से टकरा के वापस आके द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब है जितना लिक्विड गैस में बदल रहा है उतनी ही गैस वापस लिक्विड में बदल रही है, और इस समय जो दाब लगेगा वो है साम्य वाष्प दाब। अब हर द्रव्य का अपना एक वाष्प दाब होगा। अब हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो द्रव्य का वाष्प दाब ये है, कोई भी द्रव्य उसका वाष्प दाब है, कुछ भी है वो ये है, इस लेवल पर है, और वायुमंडलीय दाब इस लेवल पर है, तो अपन उसको गर्म करना शुरू करेंगे। द्रव्य को जैसे ही गर्म करोगे वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा, यानी ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। तो हम ताप बढ़ाते जा रहे हैं, पहले वाष्प दाब यहाँ था, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, ताप बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, और अंततः वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के। और जब किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए और जिस टेम्परेचर पर हो जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? वो टेम्परेचर कहलाता है क्वथनांक। कि वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है। के बाद में देखो सर, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि स्थिर क्वांति मिश्रण क्या है। तो हमने कहा साहब ये एक मिक्सचर है। ऐसा मिक्सचर है द्विघटकीय, 2 घटक होंगे इसमें। बोला ठीक है। अब ये कह रहा है वो 2 घटकों के बाद में जो मिश्रण बनेगा किसको एजियोट्रोप यानी स्थिर क्वांति मिश्रण कहेंगे? उसको कहेंगे कि अलग अलग क्वथनांक वाले 2 पदार्थ होंगे। 2 पदार्थ होंगे मगर उनका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब सीधी सी बात अपन लिक्विड की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वथनांक किनका होता है? द्रव्य का। गलनांक किनका होता है? ठोस का। तो इसमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो अलग अलग क्वथनांक वाले 2 द्रव्य लिए, उनको निश्चित अनुपात में मिलाना है। ऐसे नहीं कितना ही पानी ले लिया कितना ही अल्कोहल ले लिया, वो नहीं चलेगा। निश्चित अनुपात में, कि अलग अलग क्वथनांक वाले 2 पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो एक ऐसा मिश्रण बनेगा
जो एक समान ताप पर उबल जाएगा स्थिर क्वांतीय मिश्रण कहलाता है। और स्थिर क्वांतीय मिश्रण दो प्रकार के हैं सर, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण। न्यूनतम में अपन कह रहे हैं मिश्रण का क्वथनांक, यानी जो स्थिर क्वांतीय मिश्रण है उसका जो क्वथनांक होगा, जिस ताप पर वो दोनों साथ उबलेंगे, वो दोनों घटकों के क्वथनांकों से भी कम होगा, और इसमें दोनों से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अच्छा, जो कम होगा वो वाले कौन से मिश्रण है? बोला ये होते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो सर धनात्मक विचलन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आदर्श और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो थे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, फिर वो दो टाइप के थे, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले। धनात्मक विचलन का मतलब था विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो घटकों के वाष्प दाब से ज्यादा होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा। अच्छा, तो क्या होगा, अरे अगर मिश्रण का वाष्प दाब ज्यादा हो गया है, जैसे अपन ने कहा द्रव घटकों का वाष्प दाब यहाँ था, जिनसे अपन मिश्रण बनाने जा रहे हैं, उनका वाष्प दाब यहाँ था, तो उनको उबालने के लिए इतना ताप देना पड़ रहा था ताकि उनका वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब हो जाए। पर जैसे ही आपने इन दोनों घटकों को मिलाया तो उसके मिश्रण का वाष्प दाब तो बढ़ गया तो मिश्रण का यहाँ मान लेते हैं। अब मिश्रण को अगर आप उबालोगे तो उसको तो थोड़ा ही ताप देना पड़ेगा, इतना रास्ता ही तय करना है, तो क्वथनांक घट जाएगा। जैसे जल और एल्कोहल का एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। इसी प्रकार अपन ने कहा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होंगे? बोला मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से भी अधिक होगा, और इनमें आ जाएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार से अपन एक अच्छा एजियोट्रोप के दो टाइप कर लिए। आपको जरूर उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी समझ में आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बस निवेदन ये कर रहा हूँ कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज है कि वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएं। आप लोगों का जो ये प्रेम और सपोर्ट है वही हमें हिम्मत देता है। हमारी ऊर्जा का, हमारी एनर्जी का, हमारी लगन का मुख्य कारण आप लोगों के द्वारा दिया गया सपोर्ट है। आप वीडियो देख के निकलने से पहले केवल लाइक बटन को हिट करिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारी हिम्मत को कुछ पावर मिलेगा, एनर्जी बूस्ट होगी। तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो छोड़ने से पहले नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद शेयर बटन पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिए। अरे भाई, दुनिया के लोगों का ही तो लगाते हो, यहाँ भी लगा दीजिए। अगर अच्छा लगे तो, समझ में आए तो, अगर समझ में नहीं आए तो मत लगाइए, क्योंकि आप अकेले खराब हो रहे हो, दुनिया को नहीं करना। पर अगर आपको लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी के शेयर करने से अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, और अगर डायरेक्ट यही क्लास देखिए, तो मुझे लगता क्या है, बीच से अगर मूवी देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। तुमसे निवेदन है कि पीछे के वीडियो इस पार्ट के देखकर यहाँ तक पहुँचे, पक्का विश्वास आपको सब समझ में आएगा। तो चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।